अगर तुम्हारा मूड, तुम्हारा दिन, तुम्हारी जिंदगी दूसरों के बर्ताव से बदल जाती है, अगर किसी के कुछ कह देने से तुम्हारे अंदर तूफान मच जाता है, अगर ट्रैफिक जाम तुम्हें घंटों तक बेचैन कर देता है, तो तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी शांति दूसरों के हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। सोचो, क्या वाकई तुम्हारे मन पर तुम्हारा ही कंट्रोल है, या तुम बस एक कठपुतली हो जिसकी डोरियां कभी हालात के हाथ में होती हैं, कभी लोगों के हाथ में और कभी तुम्हारे अपने अतीत के हाथ में। हम सब आज़ादी चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें शांति मिल सके। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात सुधर जाएं, तब हम खुश होंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ये वो सच है जिसे सदियों से मनीषियों ने, योद्धाओं ने और संतों ने जाना है। और इसका सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जो कंट्रोल तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो हमेशा हमेशा से तुम्हारे अंदर था। हम सब एक गहरे धोखे में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारी बेचैनी बाहर की चीजों से आती है। मेरे बॉस ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, इसलिए मैं गुस्से में हूं। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं टूटा हुआ हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं डरा हुआ हूं। ये सब झूठ है, सफेद झूठ। हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा लोगों से आता है, लेकिन असल में वो हमारे अंदर के घाव से आता है। वो इंसान, वो घटना बस उस पुराने घाव पर नमक छिड़क कर चली जाती है। घाव तो पहले से ही था। सोचो, एक ही घटना पर दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक ही ट्रैफिक जाम में एक आदमी गुस्से से हॉर्न बजा रहा है, गालियां दे रहा है, और दूसरा आदमी आराम से म्यूजिक सुन रहा है। घटना एक है, प्रतिक्रिया दो है। क्यों? क्योंकि फर्क घटना में नहीं है, फर्क उस घटना को देखने वाले के अंदर है। विक्टर फ्रैंकल ने एक अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, आखिरी आजादी। किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आजादी। हम इस सिद्धांत को भूल गए हैं। हम बाहरी दुनिया के गुलाम बन गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख जरूरी है। कोई इतना बुरा करे तो गुस्सा तो आएगा ही। यही वो धोखा है, यही वो मायाजाल है। जिस पल तुम कहते हो उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम अपनी शक्ति उस इंसान को दे देते हो। तुम खुद को एक विक्टिम यानी पीड़ित घोषित कर देते हो। और एक पीड़ित कभी आजाद नहीं हो सकता। एक पीड़ित कभी अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बन सकता। आज तुम उस इंसान से नफरत कर रहे हो जिसने तुम्हें 10 साल पहले कुछ कहा था। वो इंसान शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, शायद उसे याद भी नहीं, लेकिन तुमने अपने मन में उस जहर को जिंदा रखा है। तुम उस इंसान को अपने मन का किराया दिए बिना अपने दिमाग में एक बड़ा सा कमरा देकर बैठे हो। कौन है कैदी, वो या तुम? सच तो ये है कि बाहर की कोई भी चीज तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम उसे इजाजत नहीं देते। तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, ये सब तुम्हारे अंदर पैदा होता है। ये तुम्हारा अपना क्रिएशन है। ये सुनना कड़वा है, ये सुनना चुभता है, क्योंकि ये तुम्हारी सारी जायज शिकायतों को छीन लेता है। ये तुम्हें तुम्हारे दुखों के लिए कोई बहाना नहीं देता। लेकिन यही कड़वा सच आजादी का पहला कदम है। तो अगर बाहर की घटनाएं हमें दुखी नहीं करती तो क्या करता है? सिर्फ एक चीज, तुम्हारा विचार। तुम्हारा मन दूसरों की हरकतों से नहीं, तुम्हारे विचारों से बनता बिगड़ता है। आज का मॉडर्न मनोविज्ञान, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT कहते हैं, वो इसी प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। वो कहते हैं कि एक बंधन का त्रिकोण है। सबसे पहले एक विचार आता है, जैसे मेरे बॉस ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उस विचार से एक भावना, इमोशन पैदा होता है, जैसे शायद वो मुझसे नाराज है, मुझे डर लग रहा है। उस भावना से एक कर्म, एक्शन होता है, जैसे तुम दिन भर बेचैन रहते हो, काम में गलतियां करते हो और बॉस से नजरें चुराते हो। अब देखो क्या हुआ। बॉस शायद बस अपने किसी ख्याल में खोया हुआ था, लेकिन तुमने एक विचार बुना। उस विचार ने एक भावना पैदा की और उस भावना ने तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तुमने खुद अपने विचार से अपना दिन नर्क बना लिया। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, उन्होंने कहा था, इंसान चीजों से परेशान नहीं होता, बल्कि उन चीजों के बारे में जो राय बना लेता है उससे परेशान होता है।
मेरी नौकरी चली गई, ये एक फैक्ट है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये एक राय है। पहला तुम्हें दर्द दे सकता है, लेकिन दूसरा तुम्हें कष्ट देता है। दर्द और कष्ट में बहुत फर्क है। दर्द जीवन का हिस्सा है, कष्ट तुम्हारा चुनाव है। हम सब कष्ट को चुन रहे हैं, हर रोज, हर पल। हम विचारों के गुलाम हैं। हमारे दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है जो बस पुरानी बातें, पुराने डर, पुरानी शिकायतें दोहराता रहता है, और हम उस टेप रिकॉर्डर को अपनी आवाज समझ बैठे हैं। तुम्हें उस टेप रिकॉर्डर को रोकना होगा। कैसे? ये समझकर कि तुम वो टेप रिकॉर्डर नहीं हो, तुम वो आवाज नहीं हो, तुम उस आवाज को सुनने वाले हो। जिस पल तुम्हें गुस्सा आता है उस पल एक स्पेस पैदा होता है, वो घटना और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच का एक छोटा सा पल। विक्टर फ्रैंकल ने इसी स्पेस के बारे में बात की थी। उसी स्पेस में तुम्हारी सारी शक्ति छुपी है। अभी तक तुम उस स्पेस को देख नहीं पाते। घटना होती है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। लेकिन अब तुम्हें उस स्पेस को देखना है, तुम्हें जागरूक होना है। जब अगली बार कोई तुम्हें बेइज्जत करे तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय एक पल के लिए रुको, बस एक पल, और अपने अंदर उठते हुए उस गुस्से के तूफान को देखो। देखो कि कैसे तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, कैसे तुम्हारी मुट्ठियां भीग जाती हैं। उसे देखो जैसे तुम आसमान में बादलों को देख रहे हो। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, गुस्सा आएगा और चला जाएगा, अगर तुम उसे पकड़ोगे नहीं। यही है आत्मज्ञान का पहला सूत्र। ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसे जिंदगी में कैसे उतारें? ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। ये अपने मन को साधने की साधना है। और इस साधना का सबसे बड़ा मंत्र, जो ब्रायन ट्रेसी ने भी कहा है, सिर्फ 2 शब्दों का है। मैं जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये 2 शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। ये तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को काट सकते हैं। लेकिन हम जिम्मेदारी शब्द से डरते हैं। हमें लगता है जिम्मेदारी का मतलब है अपराध बोध, गिल्ट। हमें लगता है मैं जिम्मेदार हूं कहने का मतलब है ये मेरी गलती है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं जिम्मेदार हूं का मतलब गलती नहीं है, इसका मतलब है शक्ति। जब तुम कहते हो उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम शक्ति उसे दे देते हो। जब तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूं कि मैंने गुस्सा करना चुना, तुम शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हो। अगर तुम अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हो तो तुम उसे बना सकते हो। अगर तुम अपने गुस्से के लिए जिम्मेदार हो तो तुम उसे मिटा भी सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी और गुस्सा दूसरों पर निर्भर है तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे। तो आज से, अभी से एक खेल शुरू करो। हर बार जब तुम्हें कोई नेगेटिव फीलिंग आए, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, जलन हो या उदासी हो, उसी पल रुको और अपने मन में मुस्कुरा कर बोलो, मैं जिम्मेदार हूं। ट्रैफिक जाम में फंसे हो और गुस्सा आ रहा है, रुको, मुस्कुराओ। मैं जिम्मेदार हूं। मैं इस जाम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी शांति को कंट्रोल कर सकता हूं। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, रुको, मैं जिम्मेदार हूं। मैं उसके शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चुन सकता हूं कि ये शब्द मुझे कितना तोड़ेंगे। ये आसान नहीं होगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा ईगो लड़ेगा। वो कहेगा, नहीं, उसकी गलती है, वो बुरा है, मुझे हक है गुस्सा करने का। तुम्हारा मन तुम्हें 100 कारण देगा कि तुम क्यों सही हो और दुनिया क्यों गलत है। तुम्हारा मन तुम्हें विक्टिम यानी एक पीड़ित रहने के लिए उकसाएगा, क्योंकि विक्टिम बने रहने में एक अजीब सा मजा है। लोगों की सहानुभूति मिलती है, खुद को सही साबित करने का मौका मिलता है, लेकिन तुम्हें चुनना होगा। तुम्हें सही होना है या तुम्हें आजाद होना है। इस रास्ते पर तुम्हें स्टोइक दर्शन और बौद्ध धर्म का हाथ थामना होगा। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे, रोज सुबह खुद को याद दिलाते थे, आज मेरा सामना मतलबी, घमंडी और धोखेबाज लोगों से होगा। वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं है, लेकिन मुझे है, इसलिए मैं उन्हें अपनी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दूंगा। वो जानते थे कि असली शक्ति बाहरी घटनाओं पर नहीं, अपने मन पर कंट्रोल पाने में है। भगवान बुद्ध ने कहा था, कष्ट इसलिए नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम उसे पकड़ के बैठे हो। उन्होंने दूसरे तीर, सेकंड एरो की कहानी सुनाई। पहला तीर है दर्द, जो जिंदगी तुम पर चलाएगी। कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा, तुम्हें नुकसान होगा, ये पहला तीर है।
ये दर्दनाक है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। दूसरा तीर है कष्ट, जो तुम खुद को मारते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी किस्मत ही खराब है। अब मेरा क्या होगा? ये है दूसरा तीर, और ये पहले तीर से 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। जिंदगी तुम्हें पहला तीर मारेगी, लेकिन दूसरा तीर मारना या न मारना ये तुम्हारे हाथ में है। मैं जिम्मेदार हूं कहना, उस दूसरे तीर को चलाने से इनकार कर देना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, अपने ही परिवार के खिलाफ। वो टूट चुका है, वो अपने दुख को सही ठहरा रहा है, और कृष्ण उसे यही याद दिला रहे हैं कि असली योद्धा वो नहीं जो बाहर के दुश्मनों को मारता है। असली योद्धा वो है जो अपने मन को जीत लेता है। जो अपने मन को जीत लेता है वो सच्चा विजेता है। तुम सब, हम सब हर रोज अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना अनियंत्रित मन है। सच्चा बदला शांति है। अगर कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो उसे तकलीफ देकर तुम उसके लेवल पर गिर जाते हो। असली जीत, असली बदला अपनी शांति को बनाए रखने में है। ये वो किला है जिसे कोई जीत नहीं सकता अगर तुम खुद दरवाजे न खोलो। लेकिन ज्ञान काफी नहीं है। सिर्फ ये जानना कि मैं जिम्मेदार हूं काफी नहीं है। हम सब के अंदर सालों का, जन्मों का दबाया हुआ दर्द है, गुस्सा है, डर है, अपराध बोध है। हमने उसे अपने अंदर गहरे दफन कर दिया है। हमें लगता है कि हम उसे भूल गए हैं, लेकिन वो मरा नहीं है। वो बस हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जिंदा है, और वहीं से वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे बचपन का कोई घाव आज तुम्हारे रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे अतीत की कोई नाकामी आज तुम्हें नए मौके लेने से रोक रही है। तुम इन पिछले दर्दों से खुद को मुक्त कैसे करोगे? वो तो हो चुके हैं। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अतीत को जाने दे सकते हो। ये कैसे होता है? ये होता है रिलीज से। ये होता है लेट गो करने से। एकार्ट टोले द पावर ऑफ नाउ के लेखक कहते हैं, यू आर नॉट योर माइंड। तुम्हारा मन नहीं हो। हम अपने विचारों से, अपनी यादों से इतने जुड़ गए हैं कि हमें लगता है कि हम वही हैं। तुम्हें अपने मन से, अपने दर्द से डिसआइडेंटिफाई होना होगा। तुम्हें खुद को उससे अलग करना होगा। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे अंदर एक पेन बॉडी है, एक दर्द का शरीर है। ये तुम्हारे सारे पुराने दर्दों का इकट्ठा रूप है। ये पेन बॉडी भूखी है, इसे और दर्द चाहिए। इसलिए जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है तो ये पेन बॉडी जाग जाती है। ये उस मौके का इस्तेमाल करके खुद को और बड़ा करना चाहती है। वो चाहती है कि तुम गुस्सा करो, तुम दुखी हो, ताकि वो उस नेगेटिव एनर्जी को खा सके। जब तुम्हें इसका एहसास हो जाता है तो तुम उस खेल से बाहर आ जाते हो। अगली बार जब तुम्हें वो पुराना दर्द महसूस हो, जब कोई तुम्हारी दुखती रग दबा दे, तो रिएक्ट मत करो, बस बैठो और उस दर्द को महसूस करो पूरी तरह। उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे कोई कहानी मत दो। बस उस शुद्ध ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करो, उसे देखो। अपनी पूरी जागरूकता, अवेयरनेस की रोशनी उस पर डालो। जागरूकता वो आग है जिसमें ये नेगेटिव भावनाएं जलकर राख हो जाती हैं। ये एक तरह का मेडिटेशन है, ये एक तरह की तपस्या है। तुम अपने अतीत की लाश को कब तक ढोते रहोगे? वो लाश सड़ रही है, वो तुम्हारी आज की जिंदगी में जहर घोल रही है। उसे जाने दो, उसे माफ कर दो जिसने तुम्हें दर्द दिया। इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। माफी दूसरों के लिए नहीं होती, माफी खुद के लिए होती है। माफी वो चाबी है जो तुम्हें अतीत की जेल से आजाद करती है। जब तुम मैं जिम्मेदार हूं कहते हो, तो तुम ये भी स्वीकार कर रहे हो कि मैं अपने घावों को भरने के लिए जिम्मेदार हूं, चाहे वो घाव किसी ने भी दिए हों। ये है असली ताकत, ये है असली आजादी। बाहर की दुनिया में तूफान हो सकता है, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकते हैं, हालात तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति है, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम उस चट्टान की तरह बन जाओगे जिससे समंदर की लहरें टकराकर वापस लौट जाती हैं। चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई तुम्हें बता रहा है कि तुम काफी नहीं हो। तुम्हें और पैसा चाहिए, और शोहरत चाहिए, और सुंदर दिखना है। ये सब तुम्हें तुम्हारे केंद्र से भटकाने की साजिश है।
ये तुम्हें ये यकीन दिलाने की साजिश है कि खुशी बाहर है, ताकि तुम उनकी चीजें खरीदते रहो, उनकी बातें मानते रहो और हमेशा एक गुलाम बने रहो। लेकिन आज ये पर्दाफाश हो चुका है। कंट्रोल बाहर नहीं था, वो कभी नहीं था। शांति दूसरों के बर्ताव में नहीं थी। खुशी किसी चीज को पाने में नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। बस तुम्हें याद नहीं था। तुम भूल गए थे कि तुम कौन हो। तुम एक पीड़ित नहीं हो, तुम एक भिखारी नहीं हो जो प्यार और इज्जत की भीख मांगता फिरे। तुम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हो। तुम वो योद्धा हो जो अपने मन को जीत सकता है। तुम वो आसमान हो जिसमें ये बादल आते जाते रहते हैं। अपनी जिंदगी की बागडोर वापस लो। ये हर दिन का, हर पल का चुनाव है। गुलामी चुनने का या आजादी चुनने का, डर चुनने का या प्यार चुनने का, विक्टिम बनने का या जिम्मेदार बनने का। आज से जब भी कोई तुम्हें नेगेटिव महसूस कराए, जब भी अतीत का कोई घाव दुखे, जब भी भविष्य का डर सताए, बस एक पल के लिए रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, नहीं, अब और नहीं। मेरी डोरियां मेरे हाथ में हैं, मैं जिम्मेदार हूं। बहुत से लोग इस वीडियो को यहीं बंद कर देंगे। वो इसे लाइक करेंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी एक भारी शब्द है और वो वापस अपनी आरामदायक गुलामी में, अपनी शिकायतों की दुनिया में लौट जाएंगे, क्योंकि वो आसान है। लेकिन अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने आज अपनी आजादी की कीमत समझी है, जिन्होंने आज अपनी शक्ति को महसूस किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। सिर्फ एक चीज कमेंट कीजिए, मैं जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये इस चैनल के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। ये आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऐलान है। ये उस पुराने विक्टिम पैटर्न को तोड़ने का पहला हथौड़ा है। जब आप ये 3 शब्द टाइप करेंगे तो उन्हें महसूस कीजिएगा। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर सोए हुए उस योद्धा को जगाया है, तो इस सच को, इस आग को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं, जो अभी भी अपने दुखों के लिए दुनिया को कोस रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी को टूटने से बचा ले। याद रखना, कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। धन्यवाद।